पर आप देख रहे हैं जालौन से। जालौन में स्वास्थ्य सेवाओं की लचक तस्वीर आई सामने। प्रसव के दौरान प्रसूता की मौत, परिजनों ने निजी नर्सिंग होम पर लगाई लापरवाही किया। प्रसव के बाद समय से इलाज देने के बजाय कर दिया प्रसूता को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर। अत्यधिक खून बह जाने से प्रसूता की हुई मौत 1 साल पहले हुई थी विवाहिता के साथ। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वही कोतवाली क्षेत्र के कालपी रोड स्थित यश हॉस्पिटल का है। बड़ी खबर जालौन से, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की लचक तस्वीर फिर सामने आई, जिसमें प्रसव के दौरान प्रसूता की मौत हुई। परिजनों ने निजी नर्सिंग होम पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। प्रसव के बाद समय से इलाज देने के बजाय प्रसूता को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। अत्यधिक खून बह जाने से प्रसूता की मौत हो गई। 1 साल पहले की वारदात है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी रोड स्थित यश हॉस्पिटल का ये मामला। जालौन से रामजी व्यास की रिपोर्ट। क्या नाम है? भरत राठौर नाम है, गुरसराय से। क्या घटना हुई है जो यहाँ पोस्टमार्टम करवाने आए? हाँ, यहाँ पे हमने डिलीवरी करवाई थी यस हॉस्पिटल में। किसकी? अपनी, हमारी सिस्टर है वो। अच्छा, छोटी सिस्टर है। तो हमने स्वयं नहीं कराई थी, हम चूँकि गुरसराय के हैं, यहाँ पे जो ब्याई हुई है, यहाँ पे हमारे जीजा जी हैं। जीजा जी उन्होंने यहाँ पे डिलीवरी कराई थी। डिलीवरी यहाँ पे उन्होंने तो कर दी, बच्ची ठीक है, लेकिन जो हमारी बहन है सिस्टर, उसको बहुत ज़्यादा समस्या रही, ब्लड की वो चलता रहा उनका। तो ब्लड यहाँ पे जो लोग रोक नहीं पाए, कैसा ऑपरेशन किया है इन लोगों ने जो सक्सेस नहीं रहा। यहाँ पे लोग 2-3 घंटे 4 घंटे यहाँ पे वो ट्राई करते रहे ब्लड रोकने का, संभाल नहीं पाए ऑपरेशन में। जो भी उन्होंने मिस्टेक की हो, या बच्चादानी फट गई थी उनकी, या जो भी कुछ हो गया होगा, वो तो अपन को अभी पोस्टमार्टम में मालूम पड़ जाएगा। यहाँ से उन्होंने गलती रही। हाँ, ये अस्पताल की पूर्ण रूप से गलती रही है, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन किया ना, तो उनके पास ब्लड की व्यवस्था थी यहाँ पे, ना कुछ था, ना कुछ मंगाया उन्होंने, सीधा ऑपरेशन कर दिया। और फिर जब संभाल नहीं पाए, ब्लड इतना बच्ची के शरीर से निकल गया, और फिर इन्होंने झांसी रेफर किया। तो रास्ते में भी कुछ व्यवस्था नहीं थी एम्बुलेंस में। कौन सा हॉस्पिटल था? माँ पीताम्बरा हॉस्पिटल था, झांसी उन्होंने रेफर किया। कौन सा हॉस्पिटल? यहाँ पे एस हॉस्पिटल है ना, यही सामने। यस हॉस्पिटल। डॉक्टर की हमें जानकारी नहीं है किसने किया। फिर यहाँ से उन्होंने रेफ़र कर दिया झांसी के लिए। तो बीच में जो 3-4 घंटे का जो समय रहा, वो बच्ची का ब्लड बहुत ज़्यादा निकल चुका था शरीर से। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ एकदम से पेशेंट को पकड़ा उन्होंने, इतने तरीके से हम लोगों को डरा दिया कि सीधा ऑक्सीजन और उसमें वेंटिलेटर में रख दिया बच्ची को। और जब हम लोग उस हॉस्पिटल में गए, यहाँ से उन्होंने एक कंपाउंडर और एक कोई नर्स वगैरह भी भेजी रखी थी, साथ में एम्बुलेंस भेजी, और साथ में 2 लोगों को भी भेजा कि आपको इस माँ पीताम्बरा में लेके जाना है इसको, केस को। तो वहाँ हम लोग लेके गए, तो सारे दिन हम लोग ब्लड चढ़वाते रहे, और जो मेन जर थी उस पर हम लोग पहुँच नहीं पाए। क्या चाहते हैं आप? क्या पैसा हमारा पूरा बर्बाद हो गया, और हमारी बहन भी हाथ से चली गई। हमें कुछ हाथ से लगाई, करीब 1.25 लाख के समथिंग 5 घंटे में पूरा क्रॉस कर दिया उन्होंने। 1.25 लाख रुपए के समथिंग, 1.5 लाख के भी कोई हिसाब किताब तो है नहीं। हम लोग सारे रिश्तेदार थे, जिसके जो हाथ में आया लेते गया, लेकिन 1.25 लाख लगभग खर्च हो गया। ना तो पैसा बचा पाए, पैसे की कोई बात नहीं लग जाते, लेकिन हमारी बच्ची बहन हमारी सुरक्षित हो जाती तो आज हमें कुछ दुख ना होता इस चीज़ का। डॉक्टर भी क्लेम करने का? हाँ, अब पोस्टमार्टम करा रहे हैं, उसमें समझ में आएगा क्या यहाँ से चूक रही है, कितनी केस रही है, फिर हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हॉस्पिटल पे कार्रवाई करेंगे। एस हॉस्पिटल पे करेंगे, और जहाँ इन्होंने रेफर किया है वो सबसे बेकार हॉस्पिटल था। अगर यहाँ जी नहीं संभाल पाए थे तो किस अच्छी हॉस्पिटल में रेफर कर दे, जहाँ पे कोई अच्छे डॉक्टर हो गए, मतलब जो संभाल लेते उस केस को। संभाल नहीं पाए, वहाँ पे डॉक्टर था ही नहीं जो हॉस्पिटल में इन्होंने रेफर किया। बाहर के डॉक्टर बुला के दिखवाया 1-2 मिनट के लिए, वो देख के चलेगा।